देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9th का ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास की बात की जाए तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था। लास्ट क्लास में दो कंसेप्ट पढ़ाए गए थे। क्या क्या? वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई थी और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई थी। इसके पहले के क्लास की बात की जाए तो वृत्त और अर्धवृत्त के परिमाप के बारे में पढ़ाया जा चुका था, है ना। और लास्ट क्लास में दोनों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया था। तो वृत्त या अर्धवृत्त, किसी के भी आप क्षेत्रफल की बात करो, एरिया की बात करो, तो आपको पता है कोई भी बंद आकृति, सिर्फ वृत्त या अर्धवृत्त ही नहीं, कोई भी आकृति हो, अगर वो बंद आकृति है तो जितना भी स्थान वो घेरती है, उसी स्थान को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो उस आकृति का क्षेत्रफल क्या कहते हैं? जितना भी स्थान वो घेरती है। तो अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं, है ना, इस तरीके से आपको वृत्त बनता दिख रहा होगा, आप अपने कॉपी पर एक वृत्त बनाकर देखो। तो यह वृत्त जितने भी आपके स्थान जो कॉपी पे घेरी हुई है, मतलब इसके अंदर का भाग, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं? इसका क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो इस भाग को क्या कहेगी? इस वृत्त का क्षेत्रफल कहेगी, है ना। तो कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसे ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह वृत्त के लिए हो गया। अगर मैं कोई अर्धवृत्त बनाऊं यानी सेमी सर्कल बनाऊं, है ना, कुछ इस तरीके से, तो यह जो स्थान है, मतलब इस पूरा जो अंदर का भाग होगा, तो इस भाग को आप क्या कहोगे? यह भाग होगा हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये तो काफी आसान था, आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, यह तो सर हमें पता है। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में तो हमें पता है। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? सवाल उठता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया। फॉर्मूला के पहले आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए इस वृत्त का त्रिज्या। मतलब अगर आपको त्रिज्या पता है वृत्त का, जिसे आप आर कहते हो, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो वृत्त हो चाहे वो अर्धवृत्त हो यानी सेमी सर्कल हो। ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या आर है ना। कोई आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं जिसका क्षेत्रफल आप कह रहे हो, सॉरी, ये त्रिज्या आप कह रहे हो आर है ना। अगर त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे इसका जो क्षेत्रफल होता है सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ाया, ए बराबर, ए क्यों लिख रहे हैं? ए को एरिया लिखते हैं, एरिया ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ए से दर्शाते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान आपको कई बार बताया जा चुका है कि पाई का मान या तो 22/7 लेगी या 3/3.14 लेगी, है ना। ये दोनों ही मान आपको याद होने चाहिए। तो यह तो बात हो गई वृत्त की। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं अर्धवृत्त का, है ना। अब बात करते हैं अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? तो अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाऊं, तो चलो सेमी सर्कल के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले आप ये बताओगे, अगर मैं कोई वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक वृत्त बना के बोलूं कि इसका क्षेत्रफल जो है वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरे जो वृत्त आपको दिख रही है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, मैं कह रहा हूं इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसका व्यास बना दूं और सिर्फ इस काले वाले भाग की बात की जाए, जिसे आप अर्धवृत्त कह रहे हो, क्योंकि ये जो ए बी है यह व्यास है, काले कलर का जो है वो ए बी व्यास है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई बता सकता है क्या? जो काले कलर का जो भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो काले कलर का भाग है? अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 100 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आप बोल सकते हो 50 होगा, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल अगर पूरे का 100 है तो आधे का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, तो ये जो काला भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप बोलोगे यह जो क्षेत्रफल होगा सर, यह होगा हमारा 100 का आधा हो जाएगा, है ना। 100 का आधा हो जाएगा और 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 आएगा और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। 100 का आधा हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर क्षेत्रफल आधा, ये तो आपने समझ लिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पूरे वृत्त का आधा हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हमारा त्रिज्या r है और इसका क्षेत्रफल आप कह रहे हो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो अगर मैं कोई अर्धवृत्त बना लूं जिसके त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, मतलब हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यही फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। ठीक है, ये समझ में आया, यही चीज पढ़ाई गई थी ना लास्ट क्लास में। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये सारी चीजों को मिटा के मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो एक लाइन में इस तरीके से बताया जा सकता है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया ए बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, और अर्धवृत्त के बारे में बताया गया ए बराबर हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त का आधा हो जाएगा, है ना। ये दोनों ही फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट, है ना, ये भी और ये भी। इसके अलावा देखो कुछ बातें और है जो आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा का क्या बताया गया था, यह बताया गया कभी भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा वर्ग इकाई में होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, मतलब वर्ग इकाई में होगा, मीटर वर्ग वर्ग मीटर में होगा, है ना। इसी तरीके से आपको क्षेत्रफल का इकाई लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना। ये सारी चीज बताई गई थी। अब बताओगे इतना सारी चीज बताई गई थी ना, वाई या एन लिखकर बताओगे, ये सारी चीजें याद है आपको। चैट सेक्शन में वाई या एन लिखे, अगर सारी चीजें याद है तो वाई लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। तो यही सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, क्षेत्रफल और वृत्त का और अर्धवृत्त का। अच्छा, इसके पहले परिमाप भी पढ़ाया गया था, तो परिमाप का फॉर्मूला भी एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। परिमाप के लिए अगर बात की जाए तो देखो परिमाप भी आपको पता होना चाहिए। अगर वृत्त का परिमाप की बात करो तो इसे पी या सी कुछ भी से भी लिख सकते हो, तो परिमाप की आप लिख सकते हो 2 पाई आर, है ना। तो किसी वृत्त की परिमाप की बात की जाए तो आप 2 पाई आर लिखोगे। और अगर अर्धवृत्त की बात की जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो इसके परिमाप के लिए आप क्या करते हो, पाई आर प्लस 2 आर, है ना। ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ चार चीज हो गई, है ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप, ये चार चीज आपको पढ़ा दिया जा चुका है। कभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आधारित, इसी में से किसी एक फॉर्मूला पे आधारित होगा, तो आपको करना है होल सेक्शन में आंसर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन में आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर दे रहा हूँ, चैट में भी कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, तो आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। चलिए ट्राई कीजिएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक बार ट्राई करेंगे। अगर क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा आराम से करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है ना? आपके पास समय है, आप आराम से कर सकते हो। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो लास्ट क्लास में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी कराया गया था और आपको यह भी ध्यान देना था कि कभी भी आपसे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ ली जाए, है ना। तो उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों ही चीज आपको ध्यान देना है।
अच्छा, सभी लोग पोल्स, काफी कम आंसर आए हैं अब तक। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। 15 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, और 15 सेकंड आपको दिया जाता है, काफी समय दिया जा चुका है ना, 15 सेकंड और दिया जाता है। 15 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड और है। चलिए 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल एंड किया जाता है और चैट सेक्शन आपका ओपन है। तो चैट में आप आंसर भी लिख सकते हो। अगर किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर कर दो, या फिर कोई भी डाउट हो तो चैट में आप लिखोगे। देखो, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई के बराबर दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल एक तरीके से बार बार हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो दिया गया है वही लिख देते हैं, है ना, जो दिया गया है वही मैं लिख दे रहा हूँ। तो बोलोगे सर क्षेत्रफल 49 पाई के बराबर दिया गया है, तो मैं लिख दे रहा हूँ हाँ, क्षेत्रफल जो है वह 49 पाई के बराबर है ना, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर 2 पाई आर होता है ना, हाँ या ना, ये बताओगे, चैट में लिखकर बताओगे ये सही है या गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, वाई या एन? ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे क्या लिखा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर के बराबर होता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जानबूझ के ये गलत लिखा था। देखो, यह तो परिमाप होता है, ये क्या होता है, परिधि के बारे में आपको पढ़ाया गया था ना, परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि पाई आर स्क्वायर कब यूज करना है, 2 पाई आर कब यूज करना है। जब परिधि की बात की जाएगा तो 2 पाई आर यूज करोगे, क्षेत्रफल की बात की जाएगी पाई आर स्क्वायर यूज करोगे, ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, पाई आर स्क्वायर का जो मान है यह 49 पाई के बराबर है, यह 49 पाई के बराबर है ना, यह 49 पाई के बराबर है, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, पाई गुना आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को इसी तरफ रखते हैं, पाई को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, बराबर के अगर उस तरफ भेजे तो पाई आर स्क्वायर, यहां से अगर मैं आर स्क्वायर सिर्फ लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर बराबर 49 पाई बटा पाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 5x बराबर 15, तो आप क्या कहते हो, x का मान जो होगा वो 15/5 होगा, है ना, 15/5 होगा, क्योंकि ये 5 जो इस x के साथ गुना में है वो इधर जाके भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, पाई जो है, इस वाले पाई को देखो, जो पाई आर के साथ गुना है वही पाई यहाँ नीचे की तरफ आ गया है ना, ये समझ में आया। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर का जो मान है, ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो यहाँ बचा 49, है ना। पाई आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, 49 के बराबर आ गया, ना, समझ में आया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 49 किसी नंबर का वर्ग है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 49 को लिखेंगे 7 गुना 7, है ना, 7 गुना 7, और 7 गुना 7 को आप बोलोगे 7 का वर्ग, है ना, 7 का वर्ग बोलोगे। तो यहां से हम कह सकते हैं आर का जो वर्ग है वो 7 के वर्ग के बराबर है। तो यहां से हम कहेंगे आर का जो मान है वो 7 के बराबर है ना। ये जो दोनों ही तरफ वर्ग है, अगर मैं दोनों ही तरफ वर्गमूल ले लूं तो ये वर्ग हट जाएगा, आर का मान 7 के बराबर आ जाएगा। अब 7 के बाद क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ यूनिट की बात की जाए तो यूनिट हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो त्रिज्या सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। त्रिज्या तो एक दूरी होती है, एक लंबाई होती है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हुआ। तो आर क्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे, कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिखोगे। ये बताओ, समझ में आ गया ना। देखो यहां से क्या, हाँ, पाई का मान नहीं भरा। देखो
इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो सर पाई का मान तो आपने भरा ही नहीं, तो ध्यान से देखना, पाई का मान भरने का कोई जरूरत था क्या? पाई से पाई तो कट गया ना, देखो यहाँ पर पाई से पाई तो कट गया, पाई आप भरोगे, देखो मैं भर के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भर के भी दिखा दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये भरना कोई काम का चीज नहीं था। देखो अगर मैं इस तरीके से लिखूं पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, देखो अगर मैं पाई का मान डाल दूं तो क्या लिखोगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 49 गुना 22/7। अब इसके आगे आप बढ़ोगे जब, तो यहां से आप लिखोगे आर स्क्वायर बराबर ये 49 गुना 22/7 तो लिख ही दिया है ना। अब इस वाले 7 को देखो, यह जो 7 है ये नीचे में है, हर में है, तो यहाँ आके गुना में हो जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ चला गया। और ये जो 22 है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये 22 से 22 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो फिर यहाँ से फिर वही चीज आया, आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर आया, है ना। तो आपको दिख रहा है कि पाई का मान भरे या ना भरे, वो पाई से पाई तो कट ही जा रहा है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर वही आने वाला है। समझ में आया? इसलिए नहीं भरा था। समझ में आया ना? अनिल आप ये बता सकते हो, समझ में आया है ना, तो इसलिए नहीं भरा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन से हमें एक सीख मिलती है, एक चीज सीखने को मिला। पहले तो ये देख ले कि हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर सही आंसर है। अब देखो इससे क्या समझ में आया, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा मत कहना कि हमें अगर त्रिज्या दी जाएगी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल देके भी त्रिज्या पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा और आपसे क्षेत्रफल का मान पूछा जाएगा, है ना। या हो सकता है इसका उल्टा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का मान दे दिया जाए और आपसे त्रिज्या का मान पूछ लिया जाए। तो यह क्वेश्चन वैसा ही था, देखो उल्टे तरीके से क्वेश्चन आया है, क्षेत्रफल का मान देके त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है ना। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो या परिधि ज्ञात करनी हो, दोनों ही के लिए आपको त्रिज्या का मान पता होना चाहिए। दोनों ही के लिए आपको त्रिज्या की मान पता होना चाहिए। त्रिज्या जब तक आपको नहीं पता होगा, ना ही आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ना ही आप परिधि ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला भी है पाई आर स्क्वायर और परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, दोनों ही में आर आ रहा है। तो आर मतलब त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे तभी आप क्षेत्रफल या परिधि ज्ञात कर सकते हो, है ना। चलिए ये सारी चीज आपको समझ में आ गया, तो क्या करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह लिखा है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच संबंध। तो परिधि क्या होता है ये आपको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है यह भी आपको पता है। अभी तक आपको परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पता है, किसका, वृत्त के बारे में, है ना। तो अभी इन दोनों में कोई संबंध है क्या, कोई इक्वेशन लिख सकते हैं क्या इन दोनों के बीच, है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं परिधि और क्षेत्रफल होता क्या है। तो अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं, है ना, अगर इस तरीके से कोई एक वृत्त बनाया जाता है, तो ये जो वृत्त की लंबाई होगी, मतलब अगर इसके सीमा पे आप चलना स्टार्ट कर दोगे, तो ये जो इसकी सीमा की लंबाई होगी, अगर एक चक्कर आप काटते हो, तो यह जो सीमा की लंबाई होगी इसे ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, पहला चीज तो आपने ये समझा परिधि होता क्या है। उसके बाद अगर मैं आपसे दूसरा वृत्त बनाऊं और आपसे पूछूं इसका क्षेत्रफल फिर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल इस वृत्त की लंबाई नहीं होती, बल्कि इस वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र है, जितना स्थान ये घेरे हुए, इस वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, है ना, इस वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। तो परिधि और क्षेत्रफल में डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद बोलोगे सर अगर हमारा त्रिज्या आर है, दोनों ही वृत्त का त्रिज्या अगर मैं आर बना रहा हूं, तो अगर वृत्त का त्रिज्या आर है तो परिधि के लिए आप पी लिखते हो और क्षेत्रफल के लिए आप ए लिखते हो। एक एक चीज आपको ध्यान रखना है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब यूनिट की बात की जाए, इकाई की बात की जाए, तो इसका यूनिट इकाई में होता है, मतलब या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, इसी तरीके से होगा, और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में आपका आता है ना, सेंटीमीटर और मीटर।
तो परिमाप क्या है, परिधि क्या है, एक लंबाई है, और लंबाई को हमेशा आप सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच ऐसे मेजर करते हो, है ना। अगर क्षेत्रफल की यूनिट की बात की जाए तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब वर्ग इकाई में आता है, मीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आएगा जो भी अभी बताया गया, ये सारी पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, यस या नो लिखकर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो परिधि और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। देखो अगर मैं परिधि फिर से याद दिलाऊं, तो अगर किसी वृत्त का त्रिज्या r है तो इसके परिमाप के लिए आप क्या लिखते हो, p, और ये लिखते हो 2πr के बराबर। अभी अभी आपको बताया गया। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल आप बोलोगे πr स्क्वायर के बराबर। तो फॉर्मूला है आपके पास, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए हमेशा। अब इन दोनों में अगर मैं संबंध देखना चाहूं, रिलेशन की बात की जाए, तो आप क्या करोगे, सर इसका संबंध निकालने के लिए क्षेत्रफल को परिमाप से अगर मैं भाग देके देखता हूँ, क्षेत्रफल और परिमाप को डिवाइड लगा के देखते हैं तो क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको देखना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैं लिखूं क्षेत्रफल, ठीक है, बटा परिमाप, मतलब क्या किया गया, क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दिया गया, मतलब एरिया को पेरीमीटर या सरकमफेरेंस से भाग दे दिया गया, मतलब ए बाई पी। देखो ए क्यों लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है क्षेत्रफल के लिए, है ना। पी क्या लिखा जा रहा है, पेरीमीटर के लिए पी लिखा जा रहा है, यानी सरकमफेरेंस के लिए पी लिखा जा रहा है, परिधि या परिमाप के लिए। तो देखो ए का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर ए का जो फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर के बराबर है ना। ए का फॉर्मूला तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो यहां पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद परिधि का क्या फॉर्मूला है, बोलोगे परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2πr के बराबर होता है, या 2πr के बराबर होता है। तो यह भी आपको पता है, यहां पर लिख दिया गया 2πr, ठीक। यहां तक तो लिख दिया पाई आर स्क्वायर बटा 2πr, क्या a बटा p, मतलब क्षेत्रफल बटा परिमाप। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर गुना आर, मतलब मैं अगर इस तरीके से लिख रहा हूं एक्स का वर्ग, इसका मतलब आप क्या करते हो, एक्स गुना एक्स, है ना। या हम लिखते हैं अगर 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या होता है 5 गुना 5, 5 को 2 बार गुना करते हो, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर गुना आर, है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर गुना आर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिख देते हैं 2πr, है ना। ये सारी चीज दिख गई। अब बोलोगे सर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो मैं पाई से पाई को काटूंगा, है ना, पाई से पाई को काटेंगे। उसके बाद आप क्या बोलोगे, सर आर भी हमें अंश में भी दिख रहा है, हर में भी दिख रहा है, तो आर से आर को भी काटा जा सकता है, तो आर से आर को काट दिया। तो अब इसके बाद क्या बचा आपका, इसके बाद आपको दिखेगा आर बाई टू, इसके बाद क्या दिखा, आर बाई टू दिखा। तो क्षेत्रफल बाई परिमाप सोल्व होने के बाद क्या बचा, आर बाई टू के बराबर बचा, है ना। इतना समझ में आया नहीं आया, पहले इतना बताओ, यहां तक समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल बाई परिमाप आर बाई टू के बराबर आ गया। देखो यहां से हमें क्या संबंध मिल रहा है, यहां से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटा परिमाप, है ना, बराबर आर बटा दो, ठीक है, आर बटा दो के बराबर हो। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। कभी भी किसी भी वृत्त में अगर त्रिज्या आपको दी जाए और आपसे क्षेत्रफल बटा परिमाप पूछा जाए तो आप बोलोगे आर बटा दो, ठीक है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, सुमेर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बाई परिमाप बराबर आर बटा दो, पहला चीज तो ये हुआ। उसके बाद देखो मैं ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये सारी चीज को मैं एक बार मिटा रहा हूं, ये चलो यहीं पे साइड में लिखते हैं, ये सारी चीज को रहने देते हैं। अब यहां से आप ऐसा लिख सकते हो या नहीं, ये बताओगे, क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं,
ये जो परिमाप नीचे की तरफ लिखा हुआ है, परिमाप को आर के साथ गुना कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, आर गुना परिमाप, ऐसा लिख सकते हैं ना, परिमाप बटा 2, ठीक है। आर गुना परिमाप बाई 2, क्षेत्रफल बराबर आर गुना परिमाप बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। बस इसी वाले इक्वेशन को मैं लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर आर गुना परिमाप, परिमाप इधर जाके गुना में हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया बाई 2। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो कभी भी इस फॉर्मूला का यूज कब करोगे, अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला का यूज कब करोगे, कभी भी आपको क्षेत्रफल और परिमाप का रेशियो पूछा जाए, मतलब दोनों का भाग देके पूछा जाए, तो आप बोलोगे r बाई 2 के बराबर है। अगर हमें सीधे सीधे r का मान पता है, तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधे कर सकते हो। अगर नहीं भी याद है, हमेशा आपको ये याद रखना है क्या, देखो आपके बुक में हो सकता है ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिले, आप अपने बुक में देखोगे तो हो सकता है ये फॉर्मूला नहीं मिले, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद ही करना है, ठीक है। आप नहीं भी याद करोगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स जो यहाँ पर लिखे गए ना, इतने स्टेप्स आपको करने होंगे, ठीक है ना, तो भी आप कर सकते हो। चलिए देखो, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी चीज अभी पढ़ाया जा रहा था। आपको यह पता है कि परिमाप का होता है 2πr, एरिया का क्षेत्रफल का πr स्क्वायर, तो यहाँ से क्षेत्रफल बाई परिमाप अगर करेंगे तो πr स्क्वायर बटा 2πr करोगे, तो यहाँ से r बाई 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हमने ये देखा कि क्षेत्रफल बाई परिमाप आपका r बाई 2 के बराबर है। तो अगर मैं क्षेत्रफल को निकालना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप क्या करोगे, इस परिमाप को r के साथ गुना कर दोगे, है ना। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर जो होगा हमारा सर, क्षेत्रफल बराबर r गुना परिमाप बाई 2 होगा। ये हमारा दूसरा एक फॉर्मूला आया, ठीक है। अब देखिएगा, इसका कोई यूनिट होगा क्या, अगर मैं इस वाले की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, इस वाले से ज्यादा ध्यान आपको ये वाले को, रिलेशन को याद रखना है, क्षेत्रफल बाई परिमाप बराबर r बाई 2, ठीक है। अब देखिएगा, इसका कोई इकाई भी होगा क्या, यूनिट भी होगा क्या, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल का, देखो यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल बाई परिमाप कर रहा हूं तो इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट आप क्या दोगे, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है बताओ। क्षेत्रफल आपको पता है ना, वर्ग इकाई में होता है, मतलब सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर को लेते हैं हम, सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर वर्ग में रहेगा, और परिमाप हमारा सेंटीमीटर में आता है। ये पता ना, परिमाप एक दूरी होती है तो वो सेंटीमीटर में आती है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना, और नीचे में एक सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमारा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ सेंटीमीटर बचा, है ना। तो जब भी आप रिलेशन इस तरीके से डिवाइड करोगे, क्षेत्रफल बाई परिमाप, तो आपका r बाई 2 जो आएगा वो वर्ग इकाई में आएगा सिर्फ, तो या तो सेंटीमीटर आएगा या फिर मीटर में आएगा, इसी तरीके से आपका है। तो क्षेत्रफल बाई परिमाप r बाई 2 सेंटीमीटर मीटर, इसी तरीके से आएगा, जो भी यूनिट आपके दी जाएगी। एट नहीं, 9th क्लास में आएंगे, 9th क्लास के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये जो भी चीज अभी तक पढ़ाई गई समझ में आया या नहीं आया, मतलब त्रिज्या और सॉरी परिधि और क्षेत्रफल में संबंध समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्षेत्रफल को परिमाप से डिवाइड करोगे, ए को पी से डिवाइड करोगे, तो आपका आएगा r बाई 2। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, a बाई पी बराबर r बाई 2, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो आप लोग y बोल रहे हो तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपके पोल सेक्शन में दिखेगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आएगा, है ना। अच्छा सतबीर, आपका कोई डाउट है क्या, सतबीर आप एन लिख रहे हो, कोई भी डाउट आए क्या आपका, आप माइक ऑन करके पूछ लो। सर ये गलती से लिखा गया, मैं वाई लिख रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, है ना, तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं। अभी चैट में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, है ना? तो वृत्त की परिमाप दी जा रही है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे।
तो अगर वृत्त का परिमाप दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो डायरेक्ट आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। परिमाप दिया गया तो आप क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है, अभी कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से सोल्व करेंगे। देखो, अगर परिमाप दिया गया है तो इसमें परिमाप का भी फॉर्मूला यूज करना है, क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला यूज करना है। और अभी समय है आपके पास, आराम से सोल्व करोगे। देखो, इस क्वेश्चन में इतना समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन करने में समय लगेगा आपको। देखो, परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे जाएगी। अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए मैं अभी चुप हूँ, ठीक है। सर अभी भी सुनाई नहीं दे रही। कभी भी आवाज में दिक्कत आए ना तो आप एक बार लेफ्ट किया करो और फिर से ज्वाइन किया करो सर क्लास। समझ में नहीं आ रहा है। अरे, अभी कहाँ कुछ समझाया जा रहा है, अभी आपको आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे अभी, है ना, खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। और इतना समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है समय लगे, ठीक है। 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और रुकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर नहीं सोल्व किया तो जल्दी जल्दी सोल्व करें, 15 सेकंड और है आपके पास। चलिए, 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड है। अगर अब तक आंसर नहीं किया, 5 सेकंड और, 5, 4, सर पोल सेक्शन पे वो 3। करते हैं अपने आप। सर 2 मिनट रुक जाओ बस। अभी भी 2 मिनट रुकना है। चलो, 15 सेकंड और दिया जाता है, ठीक है, 15 सेकंड और दिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे परिमाप देके क्षेत्रफल पूछी जा रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन क्लास 9 के एग्जाम में आएंगे आप। सर मेरा कुछ डाउट है। हाँ, बताओ क्या डाउट है। सर पोल सेक्शन में टिक करते ही वो हो जाता, आंसर आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, आप क्लिक करते हो, वोट का ऑप्शन जो आता है ना, वोट पे आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। चलो, अब एंड कर रहे हैं, पोल 5 सेकंड में एंड कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी अगर किसी का भी आंसर छूट गया है तो आपको क्या करना है, चैट में अब आंसर दे दोगे, ठीक है। अगर कोई भी आंसर नहीं कर पाए, चैट सेक्शन देखो वो ओपन है, तो आप चैट में आंसर दे देना, मैं देख लूंगा। देखो, अब देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे परिमाप दी गई है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, लेकिन जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यूज करने जाओगे तो बोलोगे क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, आर का मान तो चाहिए ना। जब तक आर का मान नहीं पता होगा आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आप कहोगे हमें आर का मान तो दिया हुआ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो आप देखोगे कि हमें आर का मान तो कहीं भी नहीं दिया गया। तो क्या दिया गया है, यहाँ परिमाप दी गई है ना, क्या दिया गया, परिमाप दी गई है। तो आप बोलोगे ठीक है, परिमाप जो दिया गया वही लिख देते हैं, ठीक है। परिमाप से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, परिमाप से हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसमें फुट करेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला जो दिया गया है परिमाप, वही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी दिया गया है वही आप सबसे पहले लिख दो। तो परिमाप हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप के बारे में आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, 2 पाई आर, है ना। तो परिमाप के बारे में आपको पढ़ाया गया था 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला होता है ना, परिमाप 2 पाई आर के बराबर होता है। यह 44 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, पाई का मान पुट करोगे, 2 इंटू 22/7 गुना आर, ये 44 के बराबर है ना। यहां से आप आर का मान अगर ज्ञात करना चाहो तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये जो 7 नीचे में लिखा हुआ है ना, हर में लिखा हुआ है, वो 44 के साथ जाके गुना हो जाएगा, 44 गुना 7 हो जाएगा। और ये जो 2 गुना 22 लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 गुना 22 ऐसे लिखा आ जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल आसान है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप काटोगे, 2 से काटोगे 44 को, 2 से काटोगे 44 को तो ये 2 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा, मतलब 22 बार में कटा। अब 22 से 22 को आप काट दोगे, ये दोनों ही 22 कट गए। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, आर का मान 7 के बराबर। तो 7 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, परिमाप सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यहां से अब तक आपने क्या बोला कि यहां से हमने परिमाप अगर दी गई थी, अच्छा चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी स्क्रीन को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको देखना है। तो त्रिज्या का मान आपने अब तक निकाल लिया 7 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। त्रिज्या आपने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब बोलोगे कि अगर आपको पता है त्रिज्या, क्षेत्रफल या परिमाप निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिज्या, जो 7 सेंटीमीटर आपने निकाला। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल अब तो हम निकाल सकते हैं, अब काफी आसान हो गया। अब क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पाई का मान रख दोगे 22/7 और आर का भी मान रख दोगे 7 गुना 7, है ना। यहां से आंसर क्या आएगा आपका, 7 से 7 कटेगा और आपका बचेगा 22 गुना 7, यानी इसको आप गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है ना। तो यहाँ त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बताओ समझ में आया सारी चीज। अब बताओगे, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, और कोई भी डाउट है तो एन लिखोगे, छोटा सा भी कोई डाउट है तो एन लिख दोगे। समझ में आया। तो इसमें क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना तो पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या जब पता चल जाएगा तो फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूला यूज हो गए, है ना। पहले परिमाप का फॉर्मूला यूज हुआ, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज हुआ, इसलिए इतना समय दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो सर आपकी वो नहीं आ रही जो आप समझा रहे हो, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज तो आ रही, पर वो जो आप समझा रहे हो ना, जो आप दिखा रहे हो वो नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। आप एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन हो जाओ तो स्क्रीन आने लगेगी। सर मैं अभी आई हूँ। हाँ, तो फिर से एक बार, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है ना। ओके सर। चलिए ठीक है, एक बार मैं जल्दी से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज को मिटा के फिर से समझा दे रहे हैं। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, परिमाप दिया गया है, परिधि दिया गया है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं।
आप बड़ा आराम से चले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बोलोगे हमें पाई का मान 22/7 पता है और आर का मान कितना है, तो आप बोलोगे आर का मान तो दिया ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इस क्वेश्चन में आर का मान तो नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, मतलब यहाँ के आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो बोलोगे ठीक है, त्रिज्या का मान नहीं दिया गया ना, तो त्रिज्या का मान पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको आप बोलोगे चलो इसे हम इरेज करते हैं। पहले क्या देखते हैं, दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या बोलोगे, परिमाप जो दिया हुआ है उसको आप लिख दोगे परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, है ना, यही लिख दिया गया। परिमाप का फॉर्मूला यूज करोगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। यहां से मैंने 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा और आर का मान ऐसे ही रख दिया, है ना, 44 के बराबर। अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आर का मान कितना आएगा, 7 × 44/2 × 22। अब ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता होने चाहिए, है ना, ये सारे कैलकुलेशन आपको पता होने चाहिए। अब 2 से आप 44 को काटोगे तो ये 22 बार में कटेगा, फिर ये 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका त्रिज्या यानी आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आपने ये बोला कि ठीक है हमें त्रिज्या पता चल गया, तो आप कहोगे क्षेत्रफल अब कितना होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए बराबर पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बोलोगे अब त्रिज्या पता है, तब तो मेरे लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर, है ना, अभी आपने निकाला। यहाँ पर लिख दिया 7 का वर्ग, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 22/7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कटा, अभी आया 22 × 7, तो यहाँ से आ जाएगा 154 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। अब बताओगे कंवर सी और नरेश, तनु, जो भी एन लिख रहे थे, अब समझ में आ गया ना, चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। अच्छा, हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है, फिर से दिखने लगेगी, कुछ देर वेट कर लो, बस 1 सेकंड वेट करोगे, फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना आप, ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, परिमाप दे दिया गया और क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे परिमाप पूछी जा रही है। तो इसको भी ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी को मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, अभी के लिए आपका चैट बंद किया जा रहा है। होल सेक्शन में क्वेश्चन है, आंसर करेंगे, फिर से आपको समय दिया दिखाई नहीं दे रही आपको? बिल्कुल स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, एक बार हमें नहीं दिखी सर। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा अगर कोई भी दिक्कत है तो। अब बताइएगा अजय, अब स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। है ना, तो नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है आप लोगों के साथ, है ना? तो कभी भी ऐसा हो तो एक बार लेफ्ट कीजिएगा और ज्वाइन होइएगा, स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन में क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे परिमाप पूछा जा रहा है। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पिछले बार किया ना बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, तो ट्राई कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन में समय आपको ज्यादा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा समय लगे आपको सोल्व करना है पूरा, तो दोनों ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए आपको समय है अभी, ट्राई कीजिएगा, आराम से सोल्व करना है। सर मुझे पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आ रहा। अच्छा देखो, मोबाइल स्क्रीन के नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं या नहीं बताओ? दिख रहे हैं सर।
तीन डॉट पे क्लिक करो, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, हाँ आया सर, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, कर वहां लिया सर, पोल लिखा हुआ आ रहा है, आया सर, पोल पे क्लिक करो। कर लिया। एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 124 दिख रहा है, यस सर, ABCD दिख रहा है, चार ऑप्शन। यस सर, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर क्लिक करो और फिर वोट कर दो। वोट लिखा आएगा, वो नीला हो जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है आपको। कर दिया सर। ठीक है, वेरी गुड, हाँ आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे ही आप आंसर आते करते हो यहाँ सर पता आंसर। चल जाता है कि आपने आंसर किया या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, अब माइक बंद रखेंगे। चलो 15 सेकंड और है आपके पास। 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और है। चलिए अब आखिरी 5 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो 5 सेकंड में आंसर करें, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए अब पोल एंड किया जा रहा है, आपका चैट सेक्शन ऑन है। अब समझते हैं। देखो यह भी क्वेश्चन जो है, इसे भी क्वेश्चन बताने के पहले सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया गया है, यानी एरिया दिया गया है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे वृत्त का परिमाप या परिधि, जो भी आप बोलना चाहो, परिधि पूछी जा रही है, परिमाप पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे क्या है, परिमाप पूछा जा रहा है ना, तो परिमाप का फॉर्मूला चलो निकालते हैं, है ना। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखोगे वृत्त का परिमाप जो होगा वह क्या होता है, इसे हम P से लिखते हैं, ठीक है ना। P लिख दिया, अगर P लिख दिया तो वृत्त का परिमाप पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये बताओगे वृत्त का परिमाप पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, सही है या गलत है। सही है तो y लिखोगे, गलत है तो n लिखोगे। तो वृत्त का परिमाप या परिधि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखो काफी चीज मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को वो देखना है कि सही है गलत है। तो वृत्त का परिमाप पाई आर स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, मैं जानबूझ के वो गलत लिखा था, है ना। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको परिमाप के बारे में पूछा जा रहा है या क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो अगर परिमाप पूछी जाए तो 2 पाई आर लिखोगे, है ना, 2 पाई आर लिखोगे। तो परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब आप बोलोगे ठीक है, 2 का मान तो हमें पता है, पाई का मान भी हमें पता है, आर का मान हमें नहीं पता। तो यहां से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि त्रिज्या का मान आप तो दिया ही नहीं गया है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो त्रिज्या नहीं पता, तो आप बोलोगे ठीक है, हम त्रिज्या का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया क्या गया, क्षेत्रफल दिया गया है ना, क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल लिख दो, जो दिया गया है वही लिख देते हैं। तो जो दिया गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख दिया गया 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख दिया। ठीक, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल तो आपने बताया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई, है ना। अब यहां से आप क्या करोगे, ये जो पाई है, बोलोगे अब तक तो हमने काफी बार कर चुका है, ये जो पाई है वो उस तरफ अगर जाएगा तो 81 पाई बटा पाई हो जाएगा, है ना। और ये पाई से पाई कट भी जाएगा। ये सारे स्टेप तो आपको याद हो जाने चाहिए। ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर का मान 81 के बराबर। अब 81 किसी नंबर का वर्ग है क्या, और अगर है तो किस नंबर का वर्ग है, 81 किस नंबर का वर्ग है। तो मान लो 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 9, और 9 गुना 9 लिखने का मतलब हुआ ये 9 का वर्ग है ना। 81 9 का वर्ग होगा, तो आप यहां से लिख सकते हो आर स्क्वायर जो है वो 9 के वर्ग के बराबर है। अब आर स्क्वायर अगर 9 के वर्ग के बराबर है तो आप बोलोगे अगर मैं दोनों ही तरफ वर्गमूल ले लूं
तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा और r का मान 9 के बराबर आ जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे हमारा त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर होगा। यह जो भी त्रिज्या है इसका, ये जो भी वृत्त है इसका त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये हमारा आंसर होगा क्या? तो नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे त्रिज्या नहीं पूछी जा रही थी, आपसे तो वृत्त का परिमाप पूछा गया है ना। तो वृत्त का परिमाप पूछा गया है, तो अभी और भी सोल्व करना है। अभी अब क्या करेंगे? अब आप बोलोगे सर अब हमें अगर त्रिज्या पता है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर आपने ज्ञात कर ली तो यहाँ से परिमाप ज्ञात करना काफी आसान हो जाता है ना। तो आपके लिए अब क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है क्योंकि आपको त्रिज्या पता है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर हमारा जो परिमाप होता है, अब परिमाप का फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे परिमाप बराबर 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 के जगह पर 2 लिख दे रहा हूँ। अब देखो पाई की बात आती है, तो पाई का मान 22/7 होता है ना। पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर रखे या नहीं रखे, तो रखने के पहले, रखने के लिए तो आप बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन को देखो, देखो चारों ऑप्शन को देखोगे तो चारों ऑप्शन में पाई दिख रहा है ना, सभी जगह पाई दिख रहा है। तो अगर सभी जगह पाई दिख रहा है तो आपको पाई का मान डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाई दिखा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो पाई का मान मैं पाई ही लिख दे रहा हूँ, है ना। अब आर का मान कितना है? आर का मान आपने निकाला 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 9 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 और 9 को आप अगर गुना करोगे, 2 और 9 को आप अगर गुना करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 और हमारा आ जाएगा पाई। तो परिमाप 18 पाई सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परिमाप का जो यूनिट होता है इकाई में होता है, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ होता है ना। हमारा आंसर क्या होगा? अब अगर देखो तो हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर दिख रहा है ना। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। परिमाप 18 पाई कैसे आया? यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि सर पाई का मान आपने क्यों नहीं डाला? तो पाई का मान इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह हमें पाई दिख रहा था, इसलिए पाई का मान नहीं डाला। अगर आप अपने एग्जाम में बनाओगे तो पाई का मान आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 3.14 या 22/7 डाल सकते हो। चलिए, तो ये भी आपने समझ लिया ये क्वेश्चन को। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखो त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है और आपसे क्षेत्रफल बटा परिमाप पूछा जा रहा है। मतलब देखो आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल बटा परिमाप, इसका मान पूछा है। तो एक बार सॉल्व करने के ट्राई करो। चैट को मैं बंद कर दे रहा हूँ और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, अब पोल में क्वेश्चन आ गया है। तो वृत्त का त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बटा परिमाप का मान क्या होगा? अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा परिमाप क्या होगा? चलिए, ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये क्वेश्चन इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दस सेकेंड और रुकते हैं, 10 सेकेंड में पोल को एंड कर दिया जाएगा। 10 सेकेंड और है आपके पास, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए। आपको पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है। 5 सेकेंड और, आखिरी 5 सेकेंड और है। 5 4 3
2 1। अब आपका पोल एंड किया जा रहा है और चैट सेक्शन ऑन है। तो देखिए, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताया जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन से दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो काफी आसान क्वेश्चन है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका याद करो, अभी अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले त्रिज्या और क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया और पेरीमीटर में एक संबंध बताया गया था। क्या फॉर्मूला आपको याद कराया गया? अभी अभी आपको याद कराया गया था क्षेत्रफल, है ना? अगर मैं याद दिलाऊं तो क्षेत्रफल बाय परिमाप के लिए सीधे एक फॉर्मूला बताया गया ना आपको, क्षेत्रफल बाय परिमाप बराबर r/2, है ना? यह बताया गया, ये बताया गया अभी क्लास शुरू होने के पहले बताया गया था ना, क्षेत्रफल और परिमाप में संबंध, क्षेत्रफल बाय परिमाप बराबर r/2। तो यहां से आपको पता है r क्या है, r हमारा त्रिज्या है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो सीधे बोलोगे 6/2 यानी 3 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये तो एक सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड में इसको आप बना सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर क्या ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना है? अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कैसे सोल्व करोगे? देखो ये फॉर्मूला हो सकता है आपके बुक में नहीं लिखी हो, तो अगर आपको नहीं भी याद है, ये फॉर्मूला नहीं भी याद है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे हमें पूछा क्या गया है, आप बोलोगे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल बटा परिमाप। मैं ये बता रहा हूं कि अगर फॉर्मूला आपको सीधे सीधे नहीं याद है, वो संबंध अगर नहीं याद है, तो आप कैसे करोगे? अब बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², है ना? परिमाप का फॉर्मूला 2πr के बराबर होता है ना? तो यहां से आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं पाई से पाई का काट दूंगा। ठीक, अब बोलोगे r² का मतलब r गुना r होता है और यहाँ 2r लिखा हुआ है, तो फिर से आप बोलोगे सर ऊपर में भी r है नीचे में भी r है, तो मैं इस r से r को काट दूंगा, तो हमारा बचा r/2। तो देखो यहां से भी वही चीज आ गया, क्षेत्रफल बाई परिमाप बराबर r/2, है ना? तो यहां से हम कह सकते हैं r का मान हमारा 6 है और यह 2 है, और त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर 2, तो यहां से हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना? तो आंसर वही आया, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आएगा। हाँ ये कल मिल जाएगी राकेश, कल आपको इसके लिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी प्लेलिस्ट में आपको जाना है, कल मिल जाएगी। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, ये समझ में आया सभी को? वाई एन लिखकर बताओ, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, अदरवाइज एन लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो छोटा सा तो आप एन लिख सकते हो। चलिए ठीक है ना, चलिए तो अभी होमवर्क नोट करेंगे। तो देखिए आपका होमवर्क आज काफी कम है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज करना है 10.1 और इसमें 2 क्वेश्चन है ना? तो इसमें 2 क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है आपको नेक्स्ट क्लास के पहले।